गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट शुरू किया था, कुछ टेस्ट भी रीड किए थे और आपको होमवर्क भी दिया था, टेस्ट रीड करने हैं। सभी बच्चों ने वो टेस्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले वो टेस्ट रीड करने हैं और याद भी करने हैं, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय 5 एंड 10। कुछ नंबर आपको गिवन है, इन नंबर का डिविजिबल हमें चेक करना है, ये किस किस से डिवाइड होंगे। डिविजिबिलिटी का मतलब ये है जो आपका गिवन नंबर है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो वो हम डायरेक्ट टेस्ट के बेस पे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला क्या गिवन आपको 2685, यानी कि 2685 आपका 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा और 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके माइंड में 5 और 10 क्या टेस्ट आ जाना चाहिए। कैसे चेक करोगे? 5 का टेस्ट क्या कहता था? कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? जब उसका यूनिट प्लेस 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ से देखो, गिवन नंबर का यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेस इज 5। यहाँ से क्या वैल्यू है यूनिट प्लेस की? 5 वैल्यू है। इसका मतलब जो पूरा का पूरा नंबर गिवन है 2685, वो आपका 5 से डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप अटेम्प्ट कैसे करोगे? यूनिट डिजिट ऑफ 2685 इज 5। सो नंबर क्या हो जाएगा आपका? डिविजिबल बाय 5 रहेगा, 5 से डिवाइड होगा। आप चेक भी कर सकते हो, 2685 को 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है? रिमाइंडर आपको 0 मिलना चाहिए। डिविजिबल का मतलब यही होता है कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। सो यहाँ से चेक करो बच्चों, क्या रहेगा? 5 5 जा 25, दिस गिव्स यू 18, 5 3 जा 15 एंड दिस गिव्स यू अगेन 5 3 जा 15। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इसका मतलब जो आपका नंबर है 2685 वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट हमें चेक करना है इसी नंबर को 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 10 का टेस्ट क्या कहता था? अगर यूनिट प्लेस की वैल्यू, यूनिट डिजिट की वैल्यू 0 हो तो ही आपका नंबर क्या रहेगा? 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे क्या वैल्यू है? 5 है, 0 तो नहीं है। इसका मतलब जो 2685 है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर क्या गिवन है? 36,412 को हमें चेक करना है 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। टेस्ट क्या कहता है 5 से डिवाइड होने वाले नंबर के लिए? इफ एनी नंबर हैज यूनिट प्लेस वैल्यू इज 2, सॉरी 5 0 और 5, तो नंबर क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से देखो यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या है? 2 है। इसका मतलब ना तो 2, इन दोनों में से कोई नंबर नहीं है ना, तो इसका मतलब 2 के अगर इसकी प्लेस वैल्यू 2 है तो पूरा का पूरा जो नंबर है आपका वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। लिखोगे कैसे? द यूनिट डिजिट ऑफ 36,412 इज 2 नॉट 5, क्योंकि हमें 5 के लिए तो या तो 0 चाहिए थी या फिर 5 चाहिए थी। तो यहाँ से लिखोगे नोट 0 और 5, या तो 0 हो या फिर 5 हो। सो गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सिमिलरली हम 10 के लिए चेक करेंगे। 10 का डिविजिबल टेस्ट क्या कहता है? 10 के लिए नंबर की यूनिट प्लेस की वैल्यू, यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी आपकी? 0 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 2 है। इसलिए बच्चों हम क्या कहेंगे? यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 2 नॉट 0। सो गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10। तो यहाँ से आपका नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? 9,99,900 नंबर। यहाँ से देखो इसकी यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या है? यूनिट डिजिट क्या है इसकी? 0। वंस प्लेस पे अगर 0 और 5 आ जाता है तो वो क्या नंबर क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कह दोगे? द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 0 और दिस नंबर इज डिविजिबल 5 बाय 5। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल दोगे ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, और ये नंबर साथ के साथ 5 से डिवाइड होने के साथ साथ किससे हो रहा है? 10 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आई रिपीट यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या है? वंस प्लेस की वैल्यू क्या है? 0 है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही अगर आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है 25,540, यहाँ से फिर से क्या देखोगे? यूनिट की वैल्यू 0 आ रही है, तो रिटर्न में कैसे राइट करोगे? द यूनिट डिजिट ऑफ 25,540 इज 0। अगर 0 है सो नंबर विल बी डिवाइड बाय 5 और 10, दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय 11। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उनका हमें डिविजिबल चेक करना है किस नंबर से, 11 नंबर से। इस 11 नंबर का आपका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट था अदर नंबर के कंपेयर में। तो सबसे पहले टेस्ट को रिपीट करो, क्या था, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेसेस। क्या होगा, जो आपके इवन प्लेस का मतलब क्या होगा, 2 4 6 ये सारे क्या होते हैं, आपके इवन नंबर होते हैं। और ओड कौन से होंगे, जो 2 4 के बीच नंबर है, जैसे 2 से पहले क्या है 1 3 5 7, ये सारे क्या होंगे आपके ओड होंगे। तो ओड नंबर पे जो डिजिट होंगी उनका सम, और इवन प्लेस पे जो डिजिट होंगी उनका सम, उन दोनों के सम में डिफरेंस अगर 0 आ जाता है या फिर डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, 11 22 12 33 99 11 129, अगर ये नंबर आ जाते हैं तो वहां से आप डायरेक्ट क्या कह दोगे, जो आपका गिवन नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या है, 75,691 को हमें चेक करना है। तो यहाँ पे पहले इवन और ओड प्लेस की डिजिट उठाओ। इवन प्लेस कौन सा होगा, ये क्या आपका 1, ये कौन सा प्लेस है 2, ये कौन सा 3 4 5, 5 प्लेस 5 डिजिट का नंबर है ना, तो कितने प्लेस होंगे, 5 प्लेस होंगे। जो ओड प्लेस पे है उनकी वैल्यू उठाओ। डिजिट ऑफ ओड प्लेस क्या रहेंगी आपकी, 1 6 एंड 7। डिजिट ऑफ इवन प्लेस क्या रहेंगे आपकी, 9 और 5, जो सेकंड और फोर्थ प्लेस पे हैं। ये आपकी इवन प्लेसेस हैं, और जो रिमेनिंग अनमार्क्ड है यहाँ पे वो क्या है, ओड प्लेसेस हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड सम, यानी कि इनका एडिशन। सम ऑफ इवन प्लेस क्या होगा, इवन प्लेस की कौन कौन सी डिजिट थी, 9 और 5, दोनों को ऐड करोगे क्या मिल गया, 14। सम ऑफ ओड प्लेसेस क्या होगा, 3 डिजिट मिल गई थी आपको, और तीनों में को ऐड करोगे क्या मिल जाएगा, 7 + 6 13 + 1 gives you 14। नाउ वी हैव टू फाइंड देयर डिफरेंस, इनका हमें डिफरेंस निकालना है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या है, इनका हमें सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। दैट गिव्स यू 14 - 14 = 0। टेस्ट क्या कहता है, फिर से चेक करो कितना आना चाहिए रिजल्ट, 0 या फिर 11 से डिविजिबल। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जो आपका गिवन नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 11। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर क्या दे रखा है, 2,37,405 को हमें चेक करना है। कितने प्लेस हैं इसके अंदर, 6 प्लेस हैं। दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6। तो यहाँ से इवन प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 और 7 और 2, ये क्या है इवन प्लेस की वैल्यू है। 5 4 और 3 क्या है, ओड प्लेस की डिजिट है। तो यहाँ से निकालो सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस। इवन पे कौन कौन सा है, 0 7 2, 0 + 7 + 2 क्या देगा आपको, 9 देगा। और ओड डिजिट क्या है, 5 4 3, इन तीनों का सम क्या देगा आपको, यहाँ से सम क्या मिलेगा, 5 4 3, तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 5 + 4 + 3 दैट गिव्स यू 12। ओके स्टूडेंट, यहाँ से इन तीनों का एडिशन क्या मिल गया आपको, 12 मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड देयर डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड करो, क्या होगा, 12 - 9 कितना बच गया आपके पास, 3। और 3 देखो रिजल्ट में है, या तो 0 आना चाहिए था या फिर 11 आना चाहिए था। यहाँ पे ना 0 आया है ना 11 का मल्टीप्लाई है। इसका मतलब आपका जो गिवन नंबर है वो क्या होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। दैट इज 2,37,405 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, 9 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इवन और ओड प्लेस की वैल्यू निकालोगे। इवन प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 1 5 एंड 2। और ओड प्लेस की क्या रहेंगी, 6 8 7 9 और 3। ये सारी की सारी क्या है, ओड प्लेस की डिजिट है। 3 1 5 2 डिजिट ऑफ इवन प्लेस एंड 6 8 7 9 3 आर डिजिट ऑफ ओड प्लेस। नाउ वी हैव टू फाइंड देयर सम। सम ऑफ इवन प्लेस, इवन डिजिट प्लेस क्या रहेगा, 3 + 1 + 5 + 2 क्या देगा आपको, दैट गिव्स यू 11। सिमिलरली सम ऑफ डिजिट ऑफ ओड प्लेस, 6 + 8 gives 14, 14 + 7 gives you 21, 21 + 9 gives you 30 and 30 + 3 gives you 33, that gives you 33। नाउ थर्ड स्टेप क्या है, वी हैव टू फाइंड देयर डिफरेंस। वी विल सब्ट्रैक्ट। दोनों को जब आप
माइनस करोगे क्या आ जाएगा 22, और 22 आपको पता है 11 से डिवाइड होगा, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ से क्या बोल दोगे, जो आपका गिवन नंबर है ये क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 11। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर जो गिवन है 7986, 4 डिजिट का नंबर है, उसको भी कैसे करोगे, ऐसे ही आप खुद से निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, क्या गिवन आपको 7986, 4 डिजिट का नंबर है, ये कौन सा प्लेस है, ओड प्लेस, दिस इज ऑल्सो ओड प्लेस, दोनों का सम क्या रहेगा 9 + 6, सम ऑफ डिजिट ऑफ ओड प्लेस क्या आ जाएगा 15, एंड इवन प्लेस के डिजिट क्या है यहाँ से 8 और 7, सम ऑफ इवन प्लेस की वैल्यू क्या आ जाएगा 8 + 7 गिव्स यू, दैट इज ऑल्सो गिव्स यू 15। नाउ वी हैव टू फाइंड देयर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डिफरेंस क्या आ जाएगा 15 - 15 that is 0, and by test of difference divisibility we have value of difference 0, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कह दोगे, जो 7986 है वो क्या हो जाएगा, दिस इज डिविजिबल बाय 11। ओके स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 आप अटेम्प्ट कीजिए, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।